क्या आप जानते हैं, जिसे हम सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं, वही रावण, चारों वेदों का ज्ञाता, शिव का परम भक्त और लंका का महान सम्राट था। रावण का असली नाम था दशग्रीव। वो ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। जन्म से ही असाधारण बुद्धि और अद्भुत शक्ति का धनी। शास्त्रों के अनुसार उसने घोर तपस्या की, वर्षों तक। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने एक एक सिर की आहुति दे दी। उसकी अटल शिव भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिए। इसी भयंकर तप के कारण उसे नाम मिला रावण। रावण केवल एक पराक्रमी योद्धा नहीं था, वो एक महान विद्वान भी था। वेदों का ज्ञाता, ज्योतिष का विशेषज्ञ, आयुर्वेद में पारंगत और संगीत का अद्भुत साधक। माना जाता है कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी उसी ने, जो आज तक शिव भक्ति का अनुपम उदाहरण है। उसकी स्वर्णमयी लंका सिर्फ सोने की नगरी नहीं थी, वो समृद्धि, उन्नत वास्तुकला और संगठित शासन का प्रतीक थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति ही उसके पतन का कारण बनी, अहंकार। जब उसकी बहन शूर्पणखा का अपमान हुआ तो क्रोध और अभिमान में अंधा होकर उसने माता सीता का हरण किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रामायण के वर्णनों के अनुसार रावण ने सीता को कभी स्पर्श नहीं किया, उन्हें अशोक वाटिका में सम्मान पूर्वक रखा। ये उसके चरित्र की एक जटिल, विरोधाभासी परत को दर्शाता है। वो शिव भक्त था पर धर्म की मर्यादा लांघ बैठा। वो ज्ञानी था पर अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण ना रख सका, और यही कारण बना कि इतना शक्तिशाली, इतना विद्वान, इतना समृद्ध सम्राट भी अंततः श्री राम के हाथों पराजित हुआ। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वो एक जटिल व्यक्तित्व था। उसकी कहानी हमें सिखाती है, ज्ञान और शक्ति भी व्यर्थ हैं यदि उनमें विनम्रता और धर्म का संतुलन ना हो।